चलिए रेडी। एग्जाम्पल नंबर बोलो। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। आकृति में दर्शाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और एंगल AOB बराबर कौन कितना बोला? कौन AOB 100। हाँ सर, जाइए। जो आया है सो जाएगा। ध्यान दो, ये कितना डिग्री बोला? 100। आपको यही निकालना है ना, ये निकालना है ना। क्या दिक्कत है बताइए, बताइए। दिया हुआ क्या चीज़ है कि थीटा जो है वो थीटा कितना डिग्री? 120 डिग्री है और त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर। यही होता है, साइन थीटा आर स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? तो आर स्क्वायर आपको बोले थे, कॉमन ले लेने के लिए बचा थीटा बटे 300 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यही था। आर स्क्वायर थीटा कितना है? 120 बटे 360 इंटू 22/7 माइनस 1/2 साइन 120। यानी साइन 120 का वैल्यू पता नहीं है। जो 60 का होगा वही 120 का डालेंगे, है ना। जो 60 का होगा वही का डालेंगे, हाँ वही 120 में डालेंगे। तो 12 तिया कितना हो गया? 36। तो यहाँ 22 बटे कितना आ गया? 21। 22 बटे, और यहाँ 1/2 60 का साइन 60 का वैल्यू कितना है? छाप रही कितना होता है? √3/2। फिर लिखोगे आर स्क्वायर 22 बटे 21 माइनस √3/4। यही ना होगा। अब क्या करेंगे ये बताइए। अब क्या करेंगे? एलसीएम आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। क्या तो क्या होगा? 22 आर स्क्वायर बटे 21 माइनस आर स्क्वायर √3 बटे कितना हो गया? तो आर का वैल्यू कितना? 21 गुना 22 बटे कितना? 21 माइनस हो गया 21 गुना 21 √3 बटे कितना हो गया? 4। 21 से कट गया। 21 गुना 22 करोगे 231 आएगा। कितना आएगा? और 21 गुना 21 करोगे 441 आएगा। 21 गुना, गलत हो गया ना, गलत हो गया। 21 को करोगे, है ना। 21 का 21 और 21 दुना 42 2 44। ये ना होगा? 21 दुना गुना कर लो ना। 22 गुना कितना हो गया? 21। 2 आ गया यहाँ से, फिर 2 2 दुना 4 2 दुना 4 400 कितना आ गया? तो यहाँ 462 लिख लीजिए। और यहाँ यही आपका क्या हो गया आंसर? यही क्या हो गया? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यस या नो? तो किसको दिक्कत था एग्जाम्पल नंबर 3 में? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर में? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ें फटाफट। ये इम्पोर्टेंट है वो। एग्जाम्पल नंबर 4 कई बार पूछ चुके हैं, याद रखना। ठीक है, क्या है? एक वर्गाकार मैदान है। ठीक, क्या है? एक वर्गाकार मैदान है जिसके क्या दोनों सिरों पर
वृत्ताकार लॉन बनाया गया, नहीं वृत्ताकार क्या बनाया गया, और इस मैदान का जो प्रत्येक भुजा है 56 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर तो होगा, मीटर में होगा। तब क्या कुछ भी हम बोल, मतलब हम गलत बोलेंगे, तुम भी, हम बिना देखे बोल रहे, तुम देख रही हो फिर भी गलत। गजब। सॉरी सर, है ना, इतना ही भरोसा मत कीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा कितना है, 56 मीटर। देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये पूरा क्या है, ये जो है ये 56, ये भी 56, ये भी 56 और ये भी 56, सब भुजा कितना है, क्योंकि वर्गाकार का सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक भुजा कितना, 56 मीटर। यानी ए बराबर आप 56 मीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखोगे। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बताइए, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा ना, ये कैसा त्रिज्यखंड दिख रहा है, नहीं, और इधर वाला भी एरिया कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिख रहा है, और ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, और ये वाला भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर इसको अच्छे से गोल कर लेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना, ऐसे गोल बनेगा, यहाँ पर इस तरह से गोल बनेगा। हाँ, गोल में ही ये बनाया गया है। खैर चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी और ये पी, ये क्यू, राइट। तो अब देखो ये त्रिज्यखंड का, ये क्या है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको थीटा चाहिए और त्रिज्या चाहिए, थीटा चाहिए और त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हैं, 4, 3 त्रिभुज दिख रहा है। कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज। प्रत्येक का कोण बराबर होगा, नहीं होगा, इसीलिए तो इसका एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360। तो एगो का थीटा कितना होगा, तो त्रिज्यखंड है ना, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का कोण है ना, का कोण को मतलब थीटा, थीटा कितना 360 बटे कितना 4, तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये क्या है भाई, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण को क्या कहते हैं, भुजा √2 क्या होता है, भुजा कितना है, 56 √2 नहीं होगा, भुजा कितना है 56 तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए नहीं, हमको आधा चाहिए। तो भुजा यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो r बराबर क्या होगा, विकर्ण बाई 2, विकर्ण बाय 56 2 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 28 √2 मीटर जो है वो क्या निकल गया, त्रिज्या। 28 √2 क्या निकला, त्रिज्या निकला। और थीटा मालूम है, अब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो लिखोगे त्रिज्यखंड कौन सा, AOBP है ना, AOBP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे पाई आर। थीटा कितना हुआ 90 बटे 300 पाई आर, है ना, आर कितना है 28 √2, 28 √2 छोड़ दिए, √2 कितना होता है 2 नहीं होता है, √2 इंटू √2 कितना होता है, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, क्या 9 चौके 36, 4 बार में गया, 7 से 4 बार में गया, 4 से ये हो गया, बचा कौन 22 28 और कितना, तो लिख दीजिए 22 गुना 28 गुना 2, ये हो गया क्या चीज़, एगो का नहीं हो गया, इस साइड वाला का, तो सेम टू सेम ऊपर वाला का भी होगा, नहीं होगा, सेम टू सेम किसका होगा, तो क्या लिखोगे, दोनों क्या त्रिज्यखंड, दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 गुना 1 का क्षेत्रफल, नहीं 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 1 का कितना है 22 गुना 2 गुना 28, क्या यही मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी दोनों सेट का हो गया ना। अब कौन बच गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज।
अब ये त्रिभुज का शक्ल देखो कैसा किससे मिलता जुलता है, उसी का ना फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण, ये क्या है? समकोण नहीं है, ये कैसा है? समकोण। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस से क्या लेना देना हम? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या लगेंगे? समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना हाँ क्या हुआ? नहीं समझ पा रहे, तो हम क्या करें? चुप ले लो आके, ध्यान दो। तो और छापने के चक्कर में यार टाइम वेस्ट होगा ना। देखो यहाँ ध्यान दो। तो अब हम क्या बात कर रहे थे अभी? त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, और दो भुजा आपस में बराबर भी है। समकोण के साथ साथ दो भुजा क्या है? उसको हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब लिखोगे नाउ, है ना, मतलब अब त्रिभुज कौन सा? AOD, है ना, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में क्या दिया हुआ है कि AOD में ये कैसा त्रिभुज है? एक तो कोण 90 डिग्री का है, यानी AOD बराबर कितना डिग्री, और साथ में जो है AO बराबर OD है, यानी ये भुजा भी बराबर है, नहीं है, भुजा भी क्या है? बराबर है। इसीलिए ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, नहीं 1/2 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 1/2 गुना भुजा, 1/2 भुजा। आप देखो भुजा कौन हो गया? AO, नहीं AO या DO। तो AO जो कि वृत्त की त्रिज्या थी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 28। यहाँ भुजा भी क्या होगा? 28√2 नहीं होगा? 28√2 इंटू 28 तो हमने फिर √2 को हटा के 2 बना दिया, नहीं तो यहाँ से 2 ये चला गया, बचा कौन? ये हो गया आपका एक बगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इसका। तो सेम इसका उतना होगा? नहीं होगा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कितना होगा? 2 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का होगा कि नहीं होगा? बोलिए। 2 इंटू कितना? एक का कितना? 28 गुना मीटर स्क्वायर हुआ। अब क्या करेंगे? अगर सबको जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल नहीं आ गया, सबको जोड़ देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? पूरे मैदान, पूरे लॉन सहित, है ना, क्या लिखोगे? पूरे लॉन सहित मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका त्रिशखंड, त्रिशखंडों प्लस त्रिभुजों का क्या होगा? क्षेत्रफल। तो त्रिशखंड का देखो कितना दिया हुआ है? 2 गुना 22 गुना 28 गुना कितना? 2। जोड़ देना है क्या चीज़? 2 गुना 28 गुना, अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? ले लो। 28 आ रहा है क्या? ले लो। और क्या आएगा? ये भी चला गया। 28 को क्या आप 7 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ बच गया कौन? 22। क्या 22 को 11 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? 1 2 यहाँ से लीजिए, 1 2 यहाँ से लीजिए, और 4 कॉमन यहाँ से ले लीजिए। बच कौन गया यहाँ से? सिर्फ 11। कौन बच गया? और यहाँ पर प्लस, और यहाँ से कौन आया? 7 नहीं आया। अब गुना कर लीजिए। 4 दूना 8 गुना 28 गुना कितना? 18। यही क्या होगा? 43 75 शायद इसका आंसर है क्या? 40 56 और 40 32, 40 32 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? हाँ निश्चित निकलेगा, ऐसा थोड़ा ही नहीं निकलेगा।
ये देखो आप यहाँ से गुना करके लिख दीजिए। आपको कॉमन लेने में अगर परेशानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको गुना करने में परेशानी नहीं है तो आप गुना करके यहाँ लिख दीजिए और इसको भी गुना करके यहाँ, और दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा जो हम लाए। हमको गुना करने से एलर्जी है, इसीलिए हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि आपको अगर गुना करना आसान बुझा रहा है तो गुना करके, और कॉमन लेने से क्या होता है ना, हमको देखो गुना करना पड़ा, अब एक ही बार गुना करेंगे 8 गुना 28 गुना 18 नहीं करेंगे, वैसे भी 18 गुना 8 आप सबको आता है, 144 गुना 8 क्या करेंगे 28 करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, आपको पहले दी सबको गुना कीजिए, एक बार टाइम वेस्ट यहाँ हुआ, फिर एक बार टाइम वेस्ट यहाँ होगा, फिर जोड़ना तो है ही है नहीं है, इसलिए हम टाइम को थोड़ा बचा लेते हैं। चलो देखिए एग्जाम्पल नंबर कितना, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। एग्जाम्पल नंबर क्या बोला है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें 4 गो वृत्त बना दिया गया, नहीं बना दिया गया, नहीं है, कितने वृत्त हैं? अरे मेरा तो टेढ़े टेढ़े बनेगा मेरा तो टेढ़े टेढ़े ना, हम चूंकि इस प्रकार से तो बना नहीं रहे ना, तो टेढ़ा टेढ़ा ही बनेगा। देखो इसमें जो यहाँ जगह बचा, यहाँ जगह बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, नहीं बचा, ये यही है छायांकित भाग, है ना, यही क्या है छायांकित भाग। आप इसी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आपको देखो फिगर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, ये वर्गाकार, नहीं ये कैसा दिख रहा है, वर्गाकार है, तो इसमें दिया होगा ना, क्या दिया हुआ है, ABCD का भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। हम ये ABC, तो क्या लिखोगे यहाँ से, ABCD एक वर्ग है, नहीं है, एक क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14, और इसमें कई गो वृत्त है, नहीं 14, यहाँ से यहाँ तक भुजा है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर खींचेंगे यही ना होगा, ये भी 14 ही होगा। इस 14 में कई गो वृत्त आया, 2 गो, नहीं आया, कई गो वृत्त आया, 2, तो 2 वृत्त का यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, व्यास, क्या कहते हैं, 2, तो 2 वृत्त का व्यास कितना है, 14, प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना होगा, प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या होगा, तो वही लिखिए, प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ, तो व्यास दिया हुआ, तो R भी निकाल सकते हैं ना, R बराबर D/, तो 7/2। अब देखिए क्या करना है, ये सब भाग कटा हुआ है, नहीं ये सब भाग क्या है, यानी हटा हुआ, कटना का मतलब हटना, हटना का मतलब माइनस कर देना, नहीं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और ये चारों वृत्त को क्या कीजिए, हटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, छायांकित भाग, क्या बचेगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुना एक वृत्त का। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है ना, तो पायर स्क्वायर होता है ना। अब देखो भुजा कितना है भाई, 14, कितना है, तो 14 गुना, फिर 14 गुना 4, 14 गुना 14, हाँ ये माइनस, ठीक है, 14 गुना 14 माइनस आ गया, 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल 22 बटे गुना आर, देखो कितना है 7/2, फिर 7/, 14 गुना 14 कितना, 100, 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, बचा कितना 22 गुना, नहीं ना यहाँ 22 गुना 154 होता है, कितना होता है 154, दोनों क्या कीजिएगा, कितना बचेगा
42 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ इसी तरह से होगा ना। क्या कोई दिक्कत? कितना इजी है ना। बस और बताइए। और एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ सर 5 हो गया, बस इतना ही कहानी था 5 का। देखिए कौन सा बोले हम, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या पूछा है, इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बताइए। ये भी, इसमें भी ABCD एक वर्गाकार क्या है, वर्गाकार क्या है, आकृति है, नहीं है। देखो ये दोनों जो है क्या कहता है, ये दोनों अर्धवृत्त है। हाँ हम बना रहे ना, अरे वही बना रहे डेरपुटिया, वही बनेगा, वही बनेगा। ये जलवा है, चिंता मत करो। देखिए तो ये आपको पहले समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये अर्धवृत्त है और ये भी नहीं है, ये अर्धवृत्त और ये भी। अब इसी में देखो फिर से एक अर्धवृत्त इधर से बना और फिर से एक अर्धवृत्त इधर। याद है। तो इस तरह से हम कहने का मतलब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, इसमें देखो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना, वर्गाकार आकृति है ना, वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा की भुजा कितना दिया हुआ है, पक्का 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखो इसको 4 भागों में बांट दिया गया ना। मान लेते एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। तो पूरे का निकाल के ये चारों को क्या करना है, माइनस करना है ना। पूरे को निकाल के ये चारों को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये अर्धवृत्त है नहीं है, और इधर से भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। ये 4 गो अर्धवृत्त इसमें आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या गो अर्धवृत्त दिख रहा है, 4 गो नहीं दिख रहा है। तो चारों का हम लोग सबसे पहले देखो निकाल लेते हैं। ये अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, व्यास। अर्धवृत्त का व्यास कितना है, जितना इसकी भुजा है। तो त्रिज्या क्या होगा, d बाई, तो कितना हो गया ये बताइए, कितना होगा 10/2, अर्थात कितना 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। चलो देखो अब क्या करना है हम लोगों को कि पहले हम लोग 1 और 3 का या 2 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। 1 + 3 का क्षेत्रफल, 1 + 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा कितना, 2 गुना आधा आधा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुना क्या लिखोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा नहीं होता है। तो भुजा गुना भुजा और माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का 1/2 इंटू πr²। ध्यान दो, गप नहीं करो। तो कितना हो गया, भुजा का 10 गुना 10 माइनस 1/2, ये 2 1/2 कट गया, बचा πr²। तो पाई का वैल्यू शायद 3.14 इसमें होगा, है क्या। तो 5 गुना 5 नहीं होगा, r तो 5 है ना, 5 गुना 5। तो यहाँ से कितना हो गया 100 माइनस कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ से 25 नहीं होगा, 25 चुका 100 कटा दो कितना होगा, यहाँ हो गया कितना 157, 157/2 कर दो कितना होगा
7 दूना 14, 8 दूना 16, है ना। 78 दशमलव कितना हो गया 5। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0.5 तो आएगा ही। यहाँ से 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 2। ये किसका हो गया, 1 और 3 का। और क्या इतना ही नहीं होगा 2 और 4 का, सेम होगा ना, क्योंकि आकृति क्या है, सेम है। तो सब मिला देंगे हम लोग 1 2 3 एंड 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2 गुना 21.5, 21 दुना 42 दशमलव कितना हो गया 0, सॉरी 42 और 1 43 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया, किसका, 1 2 3 4, ये चारों भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये बताइए हमको। 43 कितना हो गया, 43 सेंटीमीटर। बट हमको ये नहीं निकालना था, अंदर वाला ना, ये वाला निकालना था। क्या निकालना था, ये वाला निकालना था हमको, ये वाला निकालना था। समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम व्हाइट वाला निकाल लिए हैं ना, तो व्हाइट वाला निकाल लिए हैं, तो पूरे में से व्हाइट वाला घटा देंगे तो कौन बचेगा, ओहो, तो 6 अंकित भाग निकलेगा। नहीं निकलेगा, तुम लोग तो पहले घबरा जाते हो। क्या निकलेगा, अब निकालना है हमको, लिखेंगे, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 एंड 4 वाला भाग का क्षेत्रफल। भाग का वर्ग का कितना, 10 गुना 10, और इसमें घटाएंगे कितना 43, नहीं घटाएंगे, तो 10 गुना 10 कितना 100 में कितना घटा देंगे 43, तो कितना बचेगा, और यही आपका आंसर है। समझे, यस या नो। बोलो जल्दी से, 1 नंबर बना दें, बोलबेन करेगा। चल देखिए 1 नंबर में क्या कहता है। इसमें क्या दिया है, एक व्यास है, नहीं है, इस तरह से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इधर क्या है, छायांकित भाग नहीं है, और इधर भी शायद छायांकित होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा नहीं है, थोड़ा सा है ना, ठीक है चलो। और ये क्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, ये क्या हो गया व्यास, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, और ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है, और तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, बगल कर देखो, इसमें पी क्यू है ना, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा पी क्यू और ये रहा आर। पी क्यू दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ कितना, त्रिभुज जो है कौन सा, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जिसका कोण जो है पी वो कितना डिग्री है, 90। जब पी 90 है तो उसके सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाती है, सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाती है। सामने में कौन है, क्यू आर है ना, सामने में कौन है, क्यू आर है ना, क्यू आर है, कर्ण हो गया। कर्ण आपको नहीं पता है, अब इसमें से किसी को आप आधार किसी को लंब मान सकते हैं, ठीक है, किसी को भी आधार और किसी को लंब मान। तो पी क्यू को हम लोग क्या मान लें, लंब, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं। तो जैसे ही एक लंब, आधार और कर्ण आता है तो कौन आ जाता है इस समय, हमको याद आता है पाइथागोरस जी का, है ना, पाइथागोरस को, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या कहता है पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर बराबर और प्लस
आधा आर स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, पता कर लेंगे, है ना। आप नहीं बताइएगा तो क्या हुआ, है ना। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है और ये रहा 24 का कितना, दोनों को क्या करोगे, कितना होगा 600। तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया 625। तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 625 होगा क्या, तो इसका वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। और यही 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। यही 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया। तो आर बराबर क्या होता है d/2। तो 25/2, 25/। अब देखो ये अर्धवृत्त से हमको तो कोई लेना देना है नहीं, उधर तो पेंट किया हुआ है नहीं, है किधर आधा वृत्त। आधा वृत्त में भी त्रिभुज को हटा देना, नहीं आधा वृत्त में भी क्या करना है, तो आपको लिखना है छायांकित भाग का क्या चीज़, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, नहीं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का। अब बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधा वृत्त का क्या होगा 1/2 पाई आर, और समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना 22 और इसका त्रिज्या कितना है 25/2 गुना 25 माइनस 1/2 इंटू बेस 24 गुना 7 होगा कि नहीं होगा। तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा हो सकता है। यहाँ से कितना कटा, ये 2 से कट गया, बच्चा कौन, ये पाई का वैल्यू बोला नहीं ना है, 3.14 बोला है लेने के लिए, नहीं बोला है। तो 22/7, 25 गुना 25 कितना हो गया 600 गुना 11/7 दुना 14 दुना 28 माइनस कितना हो गया 12×7 84। अब क्या करोगे, दोनों को लघुत्तम ले लो, नहीं ले लोगे तो अब जितना होगा उतना तो कर लोगे ना। इसके आगे दोनों का एलसीएम लेके इसको कर लेना, वही इसका क्या हो गया आंसर। अब बताइए आप कौन सा बता दें, आप कौन सा बता दें। 2 नंबर बनेगा, 2 नंबर बन जाएगा ना, 3 नंबर, डायरेक्ट 9 नंबर पे चल जाएं। हाँ 2 नंबर का, हाँ देखिए 2 नंबर में क्या है, एक ही वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संकेंद्रीय वृत्त, उसमें देखो क्या दिया हुआ है कि जो संकेंद्रीय वृत्त का छायांकित भाग लिखा हुआ ना, जो पेंटेड किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो भी कैसा है, एक त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है ना, दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड की तरह दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यही ना है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये, और इसी में क्या दिया हुआ इस तरह से बनाया गया है, नहीं बनाया, और इसका क्या बोला आपको निकालने के लिए। ये क्या है, ये देखोगे ये त्रिज्यखंड हुआ, और ये भी क्या है त्रिज्यखंड है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या करोगे माइनस कर दोगे, है ना, बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करोगे माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर कोण दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, बड़ी आर देखो कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और छोटी आर कितना है, तो क्या निकालोगे छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखोगे θ/360 पाई, ब्रैकेट में लिख देना बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर
है ना, थीटा बटे 360 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर किसका, त्रिशखंड का होता है ना, तो 2 को था, इसलिए बड़ा में से छोटा को घटा देना। इसके आगे हो जाएगा ना, वैल्यू पुट कर दोगे 340 बटे 300 और 22 बटे बड़ी आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का कर लेना, ठीक है। चलिए और बोलिए क्वेश्चन नंबर, हो जाएगा ना, इसके आगे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, बना ही दें जो रे चिल्लर सब, काहिल धरती जिंदा है। 1/922 बाय, अब इसका देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस कितना 49। अब घटाने भी आता है कि नहीं भी हम ही कर दें, आता है ना, कितना होगा 147, कितना होगा, कट जाए कितना बार में, यो हम ही कटाते हैं 3 से घटाओ कितना बार में 7 बार में, कितना हुआ 154 बटे कितना 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत और बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट। अभी बचा ले, चल देख, ध्यान दीजिए। कितना नंबर में थे हम, 4 नंबर में ना, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है, नहीं है, दिख रहा है ना, एक क्या है वृत्त है और इसी में एक त्रिभुज भी है, और त्रिभुज जो है वो क्या है समद्विबाहु। अब ध्यान दें, क्या देखें कि ये जो एरिया है ना वो रिपीट हो रहा है ना, ये एरिया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक वृत्त में भी था और त्रिभुज में भी आ गया, तो 2 बार आ गया, तो एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना, एक बार माइनस कर देंगे तो क्या एक ही बचेगा। तो देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, जल्दी बोलो, वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की भुजाएं 12, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना, छायांकित भाग का क्या होगा, ये चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो होती है, प्रत्येक कोण जो होती है वो कितने डिग्री का 60 डिग्री का होती है, प्रत्येक कोण। पता नहीं चलेगा, कॉल आ रहा है, रहने दो, चलो देखो ध्यान दो, कहाँ थे हम, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का प्लस किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज का, माइनस क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, ये त्रिशखंड का क्षेत्रफल, ये जो माइनस कर दे, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस इसको भी यहीं लेके आ जाओ, थीटा कितना है, इसको यहीं छोड़ दो, थीटा बटे 360 पाई आर, और इसका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल यही होता है √3/4। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60, कितना है 60 बटे कितना हो गया 300, फिर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम क्या करते हैं ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ के कुछ नहीं बचा तो एक बचा कि नहीं बचा,
और यहाँ से हो गया √3/4 इंटू ए बोले तो 12 है ना, बोले तो 12 से गया। पाई का वैल्यू 22 बटे आर का वैल्यू कितना 6, नहीं आर का वैल्यू आर 6 है ना कि 6 गुना 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 माइनस इसको घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ भी 6 तो घटा दो, कितना हो गया यहाँ पर 12 तिया 36 √3। अब देखो इसको भी गुना कर लो तो क्या होगा ना, कितना होगा 12 6 6 के 36, 36 दूना 72 का 2, 36 दूना 72 का 2 हासिल कितना 7 ना, 36 दूना 72, 72 का 2 हासिल 7, फिर 36 दूना 72 और 7 कितना होता है 79, कितना होता है 79। और गुना कितना हो जाएगा, या फिर इसको अभी गुना मत करो, ठीक है 22 बटे 7 गुना 6 गुना 6, इसको करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो 5 बटे 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये 6 6 कट गया ना 36 √3। अब 22 पंचे 110 गुना 6 तो 660, कितना हो गया बटे 7 और प्लस कितना 36 √3। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बोलिए 5 ना। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, चारों कोना इसका काट लिया गया, ये ना क्या है, ये चारों कोना क्या किया है इसका काट लिया गया है, तो ये वर्ग है तो क्या लिखोगे वर्गाकार आकृति की भुजा, कितना दिया हुआ जल्दी बोलो, 4 सेंटीमीटर। भुजाएं कितनी है, क्या नंबर का पढ़ रहे हो, 5 नंबर का है ना, कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर का है, नहीं है। और इसका जो प्रत्येक कोना से काटा गया वो 1-1 सेंटीमीटर का काटा गया, कैसा 1 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये एक, तो ये त्रिज्या हो जाएगा और थीटा कितना होगा 90, चूंकि वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का, और आर बराबर कितना 1। तो आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, छायांकित भाग का पूरे वर्ग में से चारों कोना को घटा देना, नहीं घटा देना है, अब बीच में भी है तो उसको भी मैं घटा देंगे। हाँ तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का माइनस करेंगे किसको, चारों है ना, 4 गुना त्रिज्यखंड, 4 गुना 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, बीच में है ना वृत्त, प्लस क्या हो गया वृत्त का, कहने का मतलब ये चारों कोना हो गया त्रिज्यखंड में और बीच वाला क्या हो गया वृत्त हो गया, नहीं हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है यानी ए स्क्वायर, माइनस करोगे 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर होता है ना, तो थीटा बटे 300 पाई आर और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा हाँ या नहीं। तो भुजा कितना है 4 गुना 4 माइनस ये 4 से कटा दो कितना बार में 90 बार में, और ऊपर भी कितना है 90, थीटा कितना है 90, नहीं थीटा 90 है तो 90 बटे 90, और यहाँ से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, फिर 4 चुका हूँ 16, 90 भी कट गया, बचा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं एगो पाई आर दो गो ना, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22 बटे 7, आर कितना 1 है ना, त्रिज्या कितना है 1 गुना 1, फिर 16 घटा नहीं ये तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, 22 दूना कितना हो गया 44 बटे कितना 1, 7 का लघुत्तम 7 नहीं होगा, और 16 से तो 112 घटा कितना 44 है ना, घटा कितना, घटाने तो आता होगा शायद, नहीं आता है, मेरे ख्याल से 68 होना चाहिए, और आपके ख्याल से जो होगा वो लिख देंगे। कोई दिक्कत हाँ या नहीं, आगे बने। क्वेश्चन नंबर कितना 6, 5 हो जाएगा, वो 5 तो बना दिए गजब, 6 देखो बन जाएगा 6 नंबर, नहीं बोलेगा
अभी तक नहीं पढ़ा है तुम लोग? नहीं बनेगा ना? वो भी बता दें? गजब। खैर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 6। कहाँ है 6 नंबर? उसमें क्या था? अरे बन जाएगा, बहुत इजी है। 6 नंबर ना, उसका वृत्तखंड निकाल लो। देखो फिगर हम समझा देते हैं। ये एक वृत्त है ना, और इसमें क्या बना है? एक त्रिभुज नहीं बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, और इसका त्रिज्या नहीं दिया, इसीलिए तुम लोग को भारी लग रहा है क्या? 32 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है? नहीं है, नहीं है, इसीलिए देखो ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर ये है 32, ये कितना है? 32, और इधर भी क्या होगा? और आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है? 3 हो ना, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? चल देख, ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या? क्या दिखा? त्रिस्खंड दिखा। और ये क्या हो गया आपका? वृत्तखंड। नहीं, तो यहाँ से आपको थीटा मालूम है कितना? 120। त्रिज्या मालूम है कितना? 32। नहीं, तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? क्या होता है? थीटा बटे 300 पाई आर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ से क्या करोगे? आर स्क्वायर कॉमन, थीटा बटे 360 पाई 1/2 साइन थीटा। इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे, वैल्यू सिर्फ पुट करना, बन जाएगा। बता 120 का, तो 120 में क्या बताए थे? 60 का वैल्यू पुट करना है ना? 120 में क्या करेंगे? 60 का ही वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे बन जाएगा 7, देखिए 7 ही बन जाएगा मेरे ख्याल से। इसमें भी देख, अरे चारों बगल आपको क्या दिख रहा है? देखो चारों बगल क्या दिख रहा है, ये बताओ। चारों बगल क्या दिख रहा है? ये त्रिस्खंड नहीं दिख रहा है, ये त्रिस्खंड नहीं दिख रहा है, ये त्रिस्खंड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमको छायांकित भाग ये वाला निकालना है, बीच वाला। तो क्या करेंगे? ये वर्ग, ये क्या है? वर्ग, वर्ग है। क्या है? वर्ग है। क्या नाम दिया हुआ? ABCD लिखा हुआ है ना? ABCD है ना? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है, जिसकी भुजाएं कितनी दिए हुए? जिसकी जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, है ना? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो आप बताओ 14 सेंटीमीटर दो वृत्त का त्रिज्या मिल के न बना? नहीं बना। दो वृत्तों की त्रिज्या, ये एक वृत्त एक वृत्त, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या मिल के कितना बना? तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और थीटा चूँकि वर्ग है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। नहीं, प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। आपको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है ना? क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा किसका? क्या? 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 4 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या? भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना त्रिज्यखंड बोले तो थीटा बटे 300 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितना है इसका? 14 गुना 14 माइनस 4 गुना थीटा कितना है?
90/360 22/7 गुना 7 गुना, यही ना होगा। सॉल्व हो सकता है ना, गुना भाग हो जाएगा ना, वो भी हम ही कर दे। आगे देख क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बता दे, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा लंबा है। 8 छोड़ देते हैं, 9 देखें, कल 9 बता देंगे यार, पहले छोटका छोटका बता देते हैं, तुम लोग वैसे भी उब गए हो। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त है, नहीं लिखा हुआ है, और इसको 4 भागों में बांट दिया है, नहीं बांट दिया, और उसके बाद क्या दिया, एक बगल बोला एक वृत्त और है एक वृत्त, और दूसरे तरफ जो दिया गया है ये वृत्तखंड है। ये क्या दिया हुआ है, ये वृत्तखंड हो गया, और ये भी क्या है, वृत्तखंड हो गया, नहीं हो गया। 2 गो वृत्तखंड और 1 गो वृत्त, ये सब का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे, नहीं जुटेगा। वृत्तखंड का फॉर्मूला बोलते गए सृष्टि, हाँ अगला, बहुत अच्छा, शानदार, लाजवाब, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये देखो इसका व्यास दिया गया है, नहीं दिया गया, कितना दिया है व्यास, 9 नंबर देख, ओ ए कितना दिया हुआ, ओ से लेकर ए तक है ना, ओ से लेकर ए तक। इसमें आप नाम भी लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ, ये हो गया ए बी सी और ये रहा डी। ओ से लेकर है ना, ओ ए कितना दिया हुआ, जो कि त्रिज्या होगा, नहीं होगा, ओ ए क्या है त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। थीटा तो क्योंकि चारों क्या है बराबर भागों में है, इसलिए कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा या ना, वृत्तखंड का क्या होगा, θ/300, θ/300 पाई आर 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, नहीं 1/2 साइन थीटा। तो थीटा कितना है, 90/300 गुना 22 गुना 7 गुना 7 माइनस 1/2 साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, नहीं, और आर 7 गुना 7, यहाँ से कट गया कितना बार में, 4 बार में, 1 7 भी कट गया, 2 से कटा 2, कितना बार में, तो 11 सत्ते 77 बटे कितना हो गया 2, नहीं 11 सत्ते 77 बटे, और यहाँ से क्या हो गया 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना 1, साइन 90 की वैल्यू, और 44 7 7 जा 49। अब कितना हो गया 77/2 घटा 49/, दोनों का एलसीएम ले लो, नहीं ले लेंगे तो कितना होगा बताइए, घटाना था ना, 17 में से कितना घटाना है 9, कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 गया, कितना हो गया 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर इसका हुआ, तो 14 इसका भी होगा, 28 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, किसका निकालना है, तो वृत्त का पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, नहीं त्रिज्या कितना होगा, तो आपको नहीं पता है, दिया व्यास लेकिन दिया गया है, नहीं वृत्त का व्यास दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा d/2, 7/2 नहीं होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/11 सते 77/2, यानी 38 दशमलव कितना 5, नहीं 38 आप क्या करेंगे 14 + 14 28 + 38.5, तीनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, कोई दिक्कत,